प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता, हम आपके चरणों में आते हैं इस सुबह के टाइम, भोर के समय पिता परमेश्वर, और सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के आपने पिता हमें संभाल के रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। सुबह के टाइम पिता, आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की। इसीलिए हम सभी लोग आकर के और एकत्रित होकर के अपने घरों में बैठ करके और परमेश्वर से दुआ कर सके, प्रार्थना कर सके, विनती कर सके कि परमेश्वर आज हमें इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी ताकत देने वाला वो खुदा आज हमारे साथ है। आज किसी मसीह भाई बहन को बुद्धि की जरूरत है तो वो परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांग सकता है, क्योंकि वो खुदा कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि तुम अपने पिता से कुछ भी मांगो जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, क्योंकि परमेश्वर अपना जो आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप उसके बेटे और बेटियां जितने भी लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पे एज लिमिट नहीं होती कि कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, कोई 35 साल का, कोई 100 साल का, ये मायने नहीं रखता परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को मायने रखता है केवल आपका मन। यदि आज आपका मन एक बच्चे की तरह कोमल होगा और विश्वासनीय होगा तो परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। मैं जानता हूं कि संसार में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रियल है, क्योंकि आज हमारी जिंदगी में बहुत हम हताश हैं, निराश हैं अपने जीवन से, अपने हर एक मसीह भाई बहन अपनी अपनी परेशानियों से। इसीलिए उस खुदावन से आपको समय देना चाहिए, उस परमेश्वर को जिसने हमें रचा, संसार और पृथ्वी की रचना की, सृष्टि को बनाया और मनुष्यों को इतना प्यारा परमेश्वर ने जीवन दिया। तो आज हमें तहे दिल से परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पिता, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से समय के लिए कि पिता साहब, आपने मुझे भोर के समय, आपने मेरे बच्चों के प्राणों की रक्षा की, आपने मेरी रक्षा की, आपने मेरी देख की, आपने मुझे संभाला, आपने मेरे घर परिवार को, माता पिता भाई बहनों को, आपने सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार दिल व्यक्त करता हूं पिता यीशु नासरी के नाम से कि मैं आपके चरणों में आता हूं, प्रार्थना करता हूं कि खुदा हम अपने घुटने टेक करके, यदि आज अपने घुटने को टेक करके आप प्रार्थना करते हैं तो खुदावन आपकी जिंदगी में काम करेगा। यदि आज आप भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं तो वो खुदा आपकी जिंदगी में काम करने वाला खुदा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आज आपको चिंता नहीं करना है, आपको आज आप परमेश्वर के वचन को आज आपको ध्यान से सुनना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिए, अन्यथा आपके दिल में किसी भी प्रकार की दरार है, किसी भी प्रकार की टेंशन है, किसी भी प्रकार की कोई भी चोट है, तो आप इस प्रार्थना को भी बंद कर दिए, क्योंकि जब तक आपका दिल खुश नहीं होगा, परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हें एक बालक की तरह बन करके ग्रहण करना होगा। बालक जो होता है, एक छोटा बच्चा होता है जो जन्म लेता है और 2-4 साल का होता है, जब ना वो किसी पाप को जानता है, ना किसी पुण्य को जानता है, ना किसी तरीके का उसे भेदभाव होता है, और ना ही वो किसी ईश्वर के बारे में जानता है, क्योंकि वो खुदा परमेश्वर ने उसे एकदम कोमल बनाया है और उसके दिल में, उसके दिमाग में अभी ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो वो जान सके कि परमेश्वर कौन है, खुदा कौन है। इसीलिए जैसे आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि ये आपको करना चाहिए, उसी तरीके आपका बच्चा करता है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा कि आपके बच्चे की तरीका आपका मन होना चाहिए, आपका दिल होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। बच्चे को जो ज्ञान देंगे, जो शिक्षा देंगे, वही वो सीखेंगे, क्योंकि अभी उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन आप इतने समझदार हो चुके हैं, आप इतने ताकतवर हैं, परमेश्वर ने आपको इतनी ताकत दी, इतनी सामर्थ्य, इतनी ज्ञान दी, इतना बुद्धि दिया आपको कि आप हर एक शैतानी ताकत से लड़ सकते हैं और उस खुदावन से प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं जिसने आपको जीवन और श्वास दिया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को ये प्रार्थना अंत तक करना चाहिए। यदि किसी को ऐसा लगता है कि हमें प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, तो प्लीज आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोगों को समय नहीं है परमेश्वर के सामने आज अपने घुटने टेकने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए और इस प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए, आशीष को पाना चाहते हैं, तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सके, आपके लिए प्रार्थना कर सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि और लोग जुड़ सके और लोग परमेश्वर
की महिमा हो सके। यदि आज हम एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर के वचन में ला सकते हैं तो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, फरिश्ते हैं, वो खुशियां मनाएंगे स्वर्ग में, वो हंसेंगे। इसीलिए आज यदि हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों को खुश करना चाहते हैं और परमेश्वर के मन में हम अपना प्यार प्रति अपना दिखाना चाहते हैं तो हमें जरूर दूसरों तक पहुंचाना चाहिए और दूसरों को जोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इस वीडियो को ही शेयर करें, आप जाकर के खुद बता सकते हैं परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर कौन है, वो खुदा कौन है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर कौन है। जो मरे हुए लोग जीवित होते हैं, जो अंधे लोग ठीक होते हैं और बहरे लोग ठीक होते हैं, अनेक प्रकार के रोगी ठीक होते हैं, अनेक प्रकार के दुख आपका जाता है, अनेक प्रकार की समस्याएं जाती हैं, अनेक प्रकार की जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, चिंताएं हैं, घर की समस्या, बाहर की समस्या, ऑफिस की है और बिजनेस की है, जॉब की, बहुत सारी समस्या आपके पास है। तो वो खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और वो खुदा आपकी ज़िंदगी के हर एक मसीह भाई बहन की गवाहियाँ भी देता है उनके जीवन, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके, स्तुति कर सके। इसीलिए यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं अपने बच्चे की लाइफ के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए, किसी भी आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड्स है, किसी के लिए आप भी प्रेयर प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप नाम नहीं लिखते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि आपको नाम लिखना चाहिए, क्योंकि यदि आप नाम नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हम किसके लिए प्रार्थना करें, किसके लिए ना करें। इसीलिए जब भी आप कमेंट करें उसमें नाम जरूर मेंशन करिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर को हम धन्यवाद कर सकें और आपके नाम लेकर के परमेश्वर के सामने हम अपने घुटने टेक करके प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी कमेंट करना आपको नाम जरूर लिखना है नीचे। इसीलिए परमेश्वर आज आपको हर एक घटी और को पूरा करने वाला वो खुदा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं इसीलिए आपको पहले समझाता हूँ वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि पिता खुदावन, आज हम बीमार हैं, आज हम चिंतित हैं, आज हम दुखित हैं, आज हम परेशान हैं अपने जीवन से, अपने लाइफ से, अपनी हर एक प्रकार की समस्या से, अपनी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से। तो आज वो खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। यदि हम उसके वचन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे और जो बेसिक बातें उसे जानने की हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें चिल्लाने से और प्रार्थना करने से उसका कोई अर्थ या कोई महत्व इसका नहीं रह जाएगा। इसीलिए पहले आप परमेश्वर के वचन को आपको ध्यान पूर्वक सीखना है और समझना है। परमेश्वर ने आज हमें दान के बारे में परमेश्वर ने कहा, लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? शत्रुओं से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें शत्रुओं से प्रेम रखने के लिए क्यों कहा है? यदि आज हमारे पास में, अड़ोस में, हमारे घर में, परिवार में और हमारे माता पिता भाई बहनों के बीच में किसी भी प्रकार की दरार आ जाती है, किसी प्रकार के रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालांकि आपके घर के जो व्यक्ति सदस्य हैं वो एक झगड़ा होता है, लेकिन प्यार का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, वो बात ठीक है। लेकिन जो आपके शत्रु मतलब दुश्मन, जो आपको मारने पे तुला हो, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने पे, आपके घर को, आपके लाइफ को, आपके कैरियर के पीछे पड़ा हो, तो ये परमेश्वर का वचन कहता है यदि उसके लिए तो प्रार्थना करेगा और उसके लिए तो वचन पढ़ेगा और ध्यान पूर्वक सीखने और समझने की कोशिश करेगा तो पिता आपकी जिंदगी में जरूर बरकत और आशीष देंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी, जो बैरी रखते हैं आपसे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यदि आज हमें कोई सताता है, आज हमें कोई परेशान करता है, आज हमें हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो यदि हमारे ज़िंदगी में किसी व्यक्ति के कारण, किसी व्यक्ति की वजह से हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है तो हमारा शत्रु होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति, किसी से गलती हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, तुम अपने हर एक सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, अपने बैरियों से कभी नफरत न करना, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माता पिता भाई बहनों से। तो वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज हम आर्थिक स्थिति से, हमारे हालात सही नहीं है, आज हम बहुत जूझ रहे हैं, आज हम परेशान हैं अपनी जिंदगी से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के। हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चे की लाइफ में क्या होगा, हमारा बिजनेस क्या होगा, हमारा जॉब क्या होगा, हमारे घर के परिवार के सदस्य किस स्थिति में होंगे, क्या हालात में होंगे, उनकी लाइफ कैसी होगी। तो यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं तो इस वचन को ध्यान से सुनना। यदि आपने प्रेम करना सीख लिया तो आपने संसार को जीत लिया। अगर संसार को जीत लिया जैसे प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, मृतकों में से जी उठे और परमेश्वर ने कहा
कि तुम डरो मत क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। यदि आज हम इस संसार को जीतते हैं और संसार के जो लोग रहते हैं अगर उनसे हमने प्रेम करना सीख लिया, यदि हमारे बारे में किसी के मन में किसी के प्रति यानी हमारे प्रति किसी के व्यक्ति के अंदर अगर बुरी भावना या हीन भावना होगी तो हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए आज आपको हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक समस्याओं को आपको खत्म होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। क्या बहुत मसीह भाई बहन ऐसे बोलते हैं तो हमने तो पाप नहीं किया, किसी प्रकार का कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो पाप हो सके। नहीं, परमेश्वर ने दिया है सबको बराबर, सबको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है, सबको आज़ाद किया है। आप क्या चुनना चाहते हैं, आपको अच्छा या बुरा, आपको दोनों को में से एक को पकड़ना होगा। यदि आप दोनों को लेकर के नहीं चल सकते हैं, मानता हूँ कि दो कंडीशन आपके जीवन में, आपकी लाइफ में होती है, कभी आप अच्छा करते हैं, कभी बुरा करते हैं, कभी ऐसी हालात में ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है कि आपको बुरे हालातों में भी आपको वो काम करना पड़ता है। तो इसीलिए खुदा कहता है कि तेरी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि तू मेरे वचनों को सुनता है और ध्यानपूर्वक इन बातों को समझने और जानने की कोशिश करता है, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा रखूंगा। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें केवल विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है। और परमेश्वर ने क्या कहा है, हमारे बहुत मसीह भाई बहन है जो दान को भेजते हैं, चाहे वो 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 25 रुपये हो, 30 रुपये हो, कुछ भी हो, जो उनकी इच्छा है, जो भेजते हैं दान, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके धन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके माता पिता भाई बहनों के जीवन में बरकत और आशीष देना। पिता परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई घटी और कमी ना हो, क्योंकि वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष को आपको देने वाला खुदा है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, सावधान रहो तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। यदि हम आज मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म को काम करते हैं, मतलब जैसे किसी व्यक्ति की मदद करना और उसको फिर हमें दिखाना कि नहीं मैंने उसकी मदद की, मैंने उसको इतना पैसा दिया, मैं नहीं, ये आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये परमेश्वर कहता है यदि तुम दिखाओगे तो ये आपकी बड़ाई लोग करेंगे, परमेश्वर की महिमा नहीं होगी वहाँ पर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बड़े सावधान रहना, ध्यान रखना इन बातों की। परमेश्वर ने क्या कहा है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल यानी प्रतिफल ना पाओगे, परमेश्वर ने कहा है। इसलिए जब तो दान करे तो अपने आगे परमेश्वर ने क्या कहा, तोहरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं में और गलियाओं में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तो दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा, तुझे आशीष देगा, तुझे ज्ञान देगा, तुझे बुद्धि देगा, तुझे समझ देगा, तुझे वो ताकत देगा। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है यदि तू दान करता है तो केवल अपने मन में ही रखना उन बातों को, इस बात को विशेष याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपको किसी के सामने ये नहीं कहना कि मैंने उस व्यक्ति की मदद की, मैंने आज उस व्यक्ति की मदद की और उसके जीवन में मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतने मैंने पैसे दे दिए। यदि आज आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर आपको 2 गुना नहीं, आपको 10 गुना नहीं, आपको 100 गुना आपको प्रतिफल परमेश्वर देगा। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना कि जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर खुदा है वो आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, ना ही आज आपको चिंतित होना है, नहीं आपको परेशान होगा, क्योंकि वो जिंदा जीवित हो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना कि परमेश्वर में आज आशीष देगा। आपके बच्चे के लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके माता पिता जो भी लोग हैं, जो भी सदस्य, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड हैं, कोई भी आप उससे में प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में बरकत देने जा रहा है। यदि आपका कोई काम रुका हुआ पड़ा है, आपका कोई पैसा रुका पड़ा हुआ है, तो आपके अकाउंट में आने वाली सुनासरी के नाम से
यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते, इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग भी विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने
जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी ज़िंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज़ को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? देगा। इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने चाह रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है
यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपकी जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावन खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गए हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं। आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावन वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।